नमः सिद्ध ओम नमः सिद्ध नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहोणम्। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। पेज नंबर 347 छंद तीसरा। विभु भव भव की पीड़ा अब नहीं सही जाती, प्रभुता मैं थिरता मैं तब शांत दशा भाती। अब और तब का जोड़ा है। जब तक अपनी प्रभुता अच्छी नहीं लगेगी पामरता दुख नहीं लगेगा। जब तक कर्तृत्व का आनंद नहीं आएगा कर्तृत्व में दुख नहीं लगेगा। अज्ञानी कर्तृत्व का भार बढ़ाता जाता है। फिर से बोल रहे, अज्ञानी कर्तृत्व का भार बढ़ाता जाता है। तुमने हमें नहीं बुलाया शादी में, इसी से दुखी। तुमने अपनी दुकान को उद्घाटन कर लो, हमें नहीं बुला, हमारे बिना ही पूछे। देखा हुआ आपने कितने लोग नाराज हो जाते हैं शादी विवाह में, तुमने हमें पूछे ही बिना सगाई कर ली। अरे हो गई तो हो गई, क्रमबद्ध में दम क्या है इसमें। अज्ञानी को कर्तव्य की कमी दुख लगती है। क्या गजब है। जब तक ये समझ में नहीं आया, सिद्धांत नहीं समझ में आई, ये समझ में नहीं आई। भव में काय की पीड़ा, अच्छे खा पी रहे मजे में रह रहे। स्वर्ग में काय की पीड़ा, नरक में उत्तरायंश में तो थोड़ी बहुत लगती भी, लेकिन मनुष्य गति में और मोक्ष स्वर्ग में इसे दुख ही नहीं लगता। भव भव की पीड़ा। अब स्थूल तो बहुत है। भव भव की पीड़ा माने जन्म की पीड़ा, बीमारियों की पीड़ा, क्लेश की पीड़ा। संपत्ति किसी की नहीं हुई और संपत्ति अपने करने के नाम पर कितने संकल्प विकल्प। बहुत कम लाइन बोलिए, संपत्ति अपनी कभी नहीं हुई, मकान दुकान जायदाद वगैरह,
उसके लिए इतनी टेंशन, बाल गिर गए उसकी इतनी टेंशन, वकीलों में लाखों निपट गए, अंतरण करा लूँ और ट्रांसफ़र करा लूँ, फला करा लूँ, कितनी पीड़ा सुनोगे बोलो। पीड़ा ये है जिसे आप भोगते तक नहीं हो, जिसके आप करता तक नहीं हो, उसमें आपका कितना समय चला गया। जरा यूँ समझो, दुख कैसे समझोगे? अभी नहीं समझ में आ रहा हो दुख समझाना, थोड़ा भाव पारक चर्चा है, मैंने मेहनत करनी पड़ेगी। जितने सरल शब्द होते हैं उनमें मेहनत ज़्यादा होती है। सरल भाषा है ना। पता भाई, तुम्हारे पास 100 कुंटल घी हो, घी, और तुम 10 ग्राम खा पाए, बाकी सब डुल गए। अब बताओ कैसा लग रहा है? 100 किलो घी, 100 कुंटल घी कह रहे, कितना घी लेके आए थे और जाने कहाँ खत्म हो गया, 10 ग्राम खा पाए। ये है भव भव की पीड़ा। हम आए थे अनुकूलताओं में उपयोग को आत्मा में लगाने के लिए, रत्नत्रय के लिए, संयम की वृद्धि के लिए, संयम के पोषण के लिए, और हमारा उपयोग कहाँ में चला गया। ये है पीड़ा। बाबा जी कहते थे, अरे आधा घंटा सो गए हम, अरे लुट गए लुट गए लुट गए दोपहर में आधा घंटा नींद आ गई, अरे लुट गए लुट गए लुट गए भाई क्या अब जी कौन को समझ में आती है? जी तो बढ़िया खाओ पियो सो जाओ, बढ़िया आनंद से दिन जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो समय, जो उपयोग आत्मा में देना था वो तो चला गया। ये पीड़ा है। हमारा काम नहीं बना, ये पीड़ा है। कुछ कह रहे शब्द क्या बोले? हमारा काम नहीं बना, ये पीड़ा है। हम कहीं गए और काम हुआ ही नहीं। ठीक है, हाथ पैर भी नहीं टूटे, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, ठीक है, भोजन भी वहाँ मिल गया। लड़की की सगाई करने गए थे, लड़का पसंद करने गए थे और लड़का पसंद नहीं आया, तो दुखी होते कि प्रसन्न होते हो? अरे कागो दुखी, कितनी खातिरदारी करी वहाँ। रेलवे स्टेशन पे आ गए थे, रेल लेके, कार लेके और बड़ा सम्मान किया उन्होंने, बहुत खिलाया पिलाया। बोलो कैसा लग रहा है? बोलो ओ हमारा काम तो नहीं बना। ऐसे हमारा उपयोग का काम तो उपयोगवान में उपयोग स्थिर लगाना है, उपयोग स्थिर करना है, आत्मा में उपयोग लगाना था। जी हमारा काम तो हुआ नहीं। ये है पीड़ा। घर में संपन्न आदमी है और बच्चे सो रहे हैं, जग रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे, जग रहे, खा पी रहे, तो पिताजी को दुख होता है। काय का दुख होता है? बीमार तो नहीं बच्चा, फिर भी दुख हो रहा है। बेटा पढ़ाई के दिन है, पढ़ाई करो, फिर कमाई के दिन है, कमाई करो, लेट ही मत रहो, पढ़े मत रहो, जहाँ से कुछ काम नहीं हो जाए। इसका मतलब समझ गए पॉइंट? काम का नहीं होना ही पीड़ा है। समय तो चला जाएगा। टोटरमल जी सामने क्या लिखा है? तीव्र कसाय होने पर हिंसादिक के भाव होती हैं, मंद कसाय होने पर व्रतादिक के सहज भाव होती हैं, लेकिन अवसर तो चला जाएगा। मैंने काम तो हुआ ही नहीं। तो मंदिर आए, काम नहीं हुआ, ध्यान रखना। पूजा पाठ करी, काम नहीं हुआ, अभी काम तो हुआ ही नहीं। ये मंदिर बना लिया, काम तो ठीक है कि मंदिर बन गया, ठीक है, पूजा पाठ हो गई, ठीक है, व्रत उपास हो, थोड़ा ठीक है, तेरा पंथामनाएं हो गई, बहुत सब ठीक है, अपना प्रयोजन तो सदा ही नहीं। भव की पीड़ा ये समझना, हर भाव में हम आत्मा के अनुभव से वंचित रहेगा, ये भव की पीड़ा है। जिन्हें अनुकूलता नहीं मिली, देवशास्त्र गुरु की चर्चा वार्ता ही नहीं मिली, उनसे ज़्यादा पीड़ा उनको होती है, होनी चाहिए। जिन्हें देवशास्त्र गुरु मिले, अनुकूल आजीविका मिल गई, अनुकूल पत्नी बच्चे मिल गए, अनुकूल घर गृहस्थी मिल गई, मान लो, और फिर भी तुमने आत्मा को नहीं जाना, तो तुम्हें बहुत पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा होगी। तुमने योग की डिग्री भी ले ली, योग के इंटरव्यू भी निकाल लिए वो, और एक जरा से मौके पर तुमने नौकरी नहीं मिली, तो नौकरी कैसा दुख होता है? बोलो। अरे 1 नंबर से चले गए, 1 नंबर से, नहीं तो आज हम देश के फला होते, DSP PSP कहाँ होते, कलेक्टर होते, हम फला होते, आज कहाँ होता है, 1 नंबर से चूक गए।
एक नंबर से चूक रहे हैं, कोई बीमारी नहीं हुई, कोई सिर दर्द नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई गरीबी नहीं हुई, कोई भोजन की कमी भी नहीं पड़ी, लेकिन वो कष्ट सालता है। ऐसे ही हमें शुद्धात्मा का अनुभव चाहिए था, महिमा चाहिए थी, स्वानुभूति चाहिए थी। वो नहीं हुआ तो भव भव की पीड़ा, भव भव की पीड़ा समझ गए। स्थूल तो तुम लगा ही लोगे जो कुछ, वो तो बहुत स्थूल है, जो गरीबी, अमीरी, संकट, बीमारी, मरना, जीना, प्राकृतिक आपदाएं, ये तो बहुत स्थूल है। हमारा काम नहीं हुआ, ये हमें पीड़ा है। ध्यान रखना, जब भी दुख का नाम आता है तो हमें लगता है प्रतिकूलताओं का नाम दुख है, इसलिए हमारी तो चर्चा ही नहीं है। ये मिथ्यात्व है। यहाँ ये कह रहे हैं अंबानी बहुत दुखी है जिसको सर्व अनुकूलता है वो व्यक्ति भी बहुत दुखी है, ये कहना है। सम्यक दृष्टि को क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि को, जिसे दया आती है इंद्र के ऊपर, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सारी के भोग और काग बीट सम गिनत है। कैसा लगता है अंदर में? अब सोचो कैसा लगता होगा। अब मुनिराजों का सुख तो मुनिराजों का, ये निर्गंथ की भावना है जी। मुनिराज का सुख तो मुनिराज ही जानते हैं। आपको तो कैसे, अब जब देखो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, हम कह नहीं पाएंगे। हाँ, सुबह चल रही थी चर्चा, जिनको प्रभुता का भान नहीं है उन्हें पामरता में ही प्रभुता लगती है, इसी में खुश हो जाते हैं। गली में हम निकलत कुत्ता एक तरफ सरक जाता, जब भी कहीं प्रभुता है। अरे जब मैं आत्मा की दृष्टि करता हूं तो कर्म इधर से उधर सरक जाती। कौन सी प्रभुता? हम कर्मों का लक्ष्य तक नहीं करते, कर्मों का विचार तक नहीं करते, स्वभाव की दृष्टि करने पर वो कर्म, ये है प्रभुता। कितनी बढ़िया भाषा लिखी है। विकार नष्ट हो जाते हैं? नहीं, विकार उत्पन्न ही नहीं होते। आत्मा की प्रभुता कैसी है? पहले राग हुआ फिर नष्ट हो गया, वो तो सबको ही हो रहा है। मोह राग देश सभी के उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, उसमें क्या दम है? टोटल साहब लिखा उत्पन्न ही नहीं होती मेरी प्रभुता कैसी है? अब बता तुम कैसे शांति से बैठे हो, मोह राग देश हो ही रहा है, वो खुश नहीं। अपनी प्रभुता देखने का उत्पन्न ही नहीं होता। ऐसे भाव भाव की पीड़ा समझना। तो प्रभुता का वेदन हो, सुबह दो बातें बताई। दर्शन मोह मतलब प्रभुता का भान नहीं होना, और अस्थिरता का होना, ये चारित मोह। दर्शन मोह चारित मोह कहलाता है। तो दोनों की पीड़ा लगाना पड़ेगी इसमें। बाकी स्थूल अर्थ तो बहुत है, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो निर्ग्रंथ जीवन में यदि स्वरूप मग्नता ना हो तो पीड़ा लगती है। समझ में आया? चलो आगे। ध्रुव दृष्टि शुद्धोपयोग, ध्रुव दृष्टि और शुद्धोपयोग। ध्रुव दृष्टि में दर्शन मोह गया और शुद्धोपयोग में चारित मोह गया। और पुरुषार्थी जीवन हो, सुनो, इसी का नाम पुरुषार्थ, इसी का नाम पुरुषार्थ है। हमने 1 करोड़ उपवास करे, जो कोई पुरुषार्थ थोड़ी है। यही तुम्हें लगता है मैंने 1 करोड़ दिन रोटी नहीं खाई, तो सबसे पहले तो दर्शन मोह हो गया। तुमने खाई कब थी? जा होता, तुम उस आत्मा को नहीं जानते जिसमें अपनापन करने के बाद अनादिकाल से जीव ने खाया ही नहीं, तुम्हें ये पता लग जाता। तुमने रोटी खाई कभी? आशीष रोटी खाई है? आत्मा ने रोटी खाई है? जैसे महिलाएं टिफिन में रोटी रखती हैं तो ये तो नहीं कहती हमने खाई, ऐसे इस टिफिन में रखी कहाँ खाई? मैंने कपड़े पहने, कहाँ पहने तुमने? मैंने कपड़े उतारे, कहाँ उतारे तुमने? पहले ये तो पता लगाओ कि आत्मा हो। ध्रुव दृष्टि, जरा ध्रुव को देख के बोलो, कपड़ा पहने कि उतारे? इधर इधर देखती हो, हम कपड़ा पहने, हमने उतार दिए। ये तो लिख लिख के मजा लो बहुत। क्या बताएं, रोज के होमवर्क है जी। हाँ, अवीक्षण ज्ञान उपयोग चलेगा इसमें। ये हमने कहा क्या, जरा ध्रुव दृष्टि देख के बोलो।
स्वामी जी के प्रवचनों में हमेशा ये भाव आते थे। तो ठीक है हम दान नहीं देंगे, तो स्वामी जी कहते तूने अभी तक दिया कब है जो तू हम नहीं देगा। तो ठीक है हम त्याग नहीं करेंगे। तो तूने ग्रहण कब किया था जो त्याग करेगा और नहीं करेगा? हाँ, तू भ्रांति छोड़ दे, जरा आत्मा को देखो, देह से भिन्न आत्मा को देखो। देह के बोझ पढ़ो भैया, 6 डाला याद है बेटे आशीष? तन उपजत अपनी तन नसत आपको। क्या मतलब? इसी के कार्य को अपना कार्य मानता है। इसने रोटी खा ली, हमने खा ली। तुम आत्मा हो, जरा इससे अलग होकर देखो। करना नहीं है आत्मा को अलग। पंडित जी देह से आत्मा को अलग कैसे करें? वैसे नहीं करने, वो तो आत्महत्या कहलाती है लोक में। आत्मा को देह से अलग करना तो आत्महत्या कहलाती है। आत्मा को देह से अलग ही देखो, ये ध्रुव दृष्टि का पुरुषार्थ। क्या कह रहे, समझ में आया? पुरुषार्थ, ध्रुव दृष्टि का पुरुषार्थ। तुमने कितनी रोटी खाई? जरा उधर से देख के बोलो, ये कबू नहीं खाई। पंडित साहब ने जब पहली बार की चर्चा हुई, बहुत साल हो गए, तो पहली ढाल की चर्चा चली, तो हमने पहली ढाल पढ़ाई। तो पंडित साहब ने भी उसी ऊपर लिया विषय। तो बोले भैया सुमत बताओ नरक के दुख। तो हमने कि वो 3 लोग को नाच जो खाए, ठीक है, मिटे ना भूख कणा ना लाए। हमने बता दिए, उत्तर यही लिखा है उसमें, अपन झट बता दिए। पंडित जी बोले सुमत एक काम करो, यदि नरक में रोटियों की व्यवस्था हो जाए तो जाओ। अब जैसे तो सोची नहीं थी कभी। बोलो भाई, बोलो, नरक में रोटी मिले और पानी मिले तो जाओगे? तो ये दुख नहीं। पंडित जी बोले ये दुख नहीं है, वहां भी यही भ्रांति का ही दुख है कि मैं रोटी खाता हूं और वहां मैं रोटी नहीं खाऊंगा। ये भ्रांति का दुख है, मैंने रोटी नहीं खाई और ये खाता हूं और वहां नहीं खा पाऊंगा, इसका दुख। बोलो वहां कपड़े नहीं मिलेंगे, इसका दुख। अरे झूठ है ये बात, मुझे कपड़े की जरूरत ही नहीं। नरक में कौन जाता है? जो अपने को कपड़ा पहनने वाला मानता है। ये तो बहुत सरल पुरुषार्थ है। फिर आज से हम आत्मा को देखेंगे, वो तो कपड़ा पहनते नहीं, बात तो सही है। ओ मैं तो कपड़ा नहीं पहनता। क्या है वो? खांसी और जुकाम नहीं है, जहाँ गर्मी का नाम नहीं है, ठंड, हाँ है कि नहीं? जहाँ मतलब ध्रुव में शुद्धात्म, शुद्धात्म, खांसी और जुकाम नहीं है। कहूँ ठंड किसको लगती है? शरीर को भी नहीं लगती। गजब ही है जी बात। ठंड लगती यही मोह है। आत्मा को ठंड नहीं लगती, शरीर को भी ठंड नहीं लगती, ठंड लगती है जी विकल्प ही मोह है। हाँ, शरीर को भी ठंड नहीं लगती, आत्मा को भी नहीं लगती, सवाल ही नहीं है। ठंड लगती है, ये विकल्प ही मोह है। नरक में हम नहीं जा रहे, बोले ठंड बहुत पड़ा, तो रजाई भिजवा दें, फिर तो जाओगे। हाँ गर्मी बहुत पड़ती है तो कूलर लगवा दें। अरे जी पीड़ा ही नहीं है। अज्ञानियों को दिगंबर मुझे दुखी दिखाई देती, कूलर में बैठ के ऐसी बातें कर, देखो बेचारे महाराज जंगल में बैठी हुई हैं, जहाँ टाइम कितनी गर्मी पड़ रही, देखो तो महाराज कैसे रह रहे हुए हैं, अपन तो चलो आराम से रह रहे। अब इन्हें ये नहीं मालूम, जो आत्मा को जानते हैं उन्हें सर्दी गर्मी का पता ही नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता? क्यों? आत्मा को सर्दी गर्मी लगती नहीं, और शरीर को सर्दी गर्मी लगती नहीं है। और जिस मोह को लगती थी वो तो मोह मर ही गया। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ वो मोह तो मर ही गया। अब बताओ ठंड कौन को लगती है? और अज्ञानी को लगता है मुझे आज बेचारे ऐसी ठंडी गर्मी में कैसे रह रहे हुई हैं। कहो अपन एक दिन रोटी ना मिले तो अपन पता लग जाए, उन्हें नहीं मिला तो अंतराय हो जाए, फिर बताओ उन्हें कैसे दिन कटत हुई है। सही बात है। अज्ञानी अपने इंची टेप से नापत है। अरे दिगंबर मुनि भगवंतों को मोह नहीं है, इसलिए उन्हें भूख प्यास का दुख नहीं है। ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा भाव की पीड़ा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगी। वो ये अलग ही टीका करनी पड़ेगी इनकी बैठ के।
अर्थ तो कई प्रकार से हो सकते हैं, उपचर्या सद्भूत से भी हो सकता है, अनुपचर्या सद्भूत से भी अर्थ हो सकता है, भव भव की पीड़ा। लेकिन अपन तो बैठेंगे तो असली बात करो, समझ में आया? आगे देखो तो क्या बोल रहे हैं, ध्रुव दृष्टि शुद्धोपयोग और पुरुषार्थी जीवन हो। माने क्या पुरुषार्थी जीवन हो? अब पुरुषार्थ के फिर बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे अपने अपने एंगल से। लोगों को वही पुरुषार्थ लगता है जो 1 नंबर 2 नंबर का नहीं कह देता है। अरे भाई क्या ऐसे तपस्वी नहीं देगी? हम कह रहे तपस्वी किसे कहते हैं? अब ये देखो, तपस्वी किसे कहते हैं कि जिन्हें आत्मा के सिवा कोई इच्छा नहीं रही, उन्हें भी तपस्वी कहते हैं। और ऐसा तब प्रकट हुआ कि आत्मा में रमने का विकल्प भी नहीं रहा और रम गए। कुछ कह गए हम? आत्मा में रमने का विकल्प भी जिन्हें नहीं हुआ, ये इच्छा का निरोध हो गया। कौन सी इच्छा का निरोध? 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा का निरोध तो सबको समझ में आ ही जाता है। लेकिन कितना सहज जीवन, कितना सहज जीवन मुनिराजों का कि रमने का विकल्प भी नहीं होता और रम जाती। क्यों? ग्रंथ लिखते लिखते रमते कैसे होंगे बताओ? अब रुक जाओ, अब 2 मिनट रुक जाओ, लीन हो जाए हम ऐसे। कैसे? ग्रंथ लिखते लिखते लीन कैसे होते होंगे? आहार चर्या करते करते लीन कैसे होते होंगे? लोगों को समझ में नहीं आएगी। 6ठा 7वां गुणस्थान कैसे होता होगा? असंख्यात बार आहार चर्या करते करते असंख्यात बार रमने का विकल्प करे बिना रम जाए, और चर्या चली रही, आहार चल ही रहा है। क्या गजब! ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन हो रहा है और असंख्यात बार आत्मा में उपयोग चला गया। कैसे जाएगा राजू? बोलो। कठिन है कि सरल है जी? आत्मा में उपयोग ले जाना तो हम एक सरल दृष्टांत दे रहे, तुम्हें भी घट जाएगा जल्दी से। सोचो तुम्हें 1 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल जाए तो आनंद करने पड़ेगा कि होएगा? खाते समय तो नहीं हो पाएगा आनंद 1 करोड़ को, ऐसे कैसे हो जाएगा? उपयोग ले जाने पड़ेगा, भोजन से उपयोग हटाना पड़ेगा, तब जाके 1 करोड़ को आनंद आएगा। बोलो। हाँ, खुमारी टूटती नहीं है। कैसे कमाल है, बातचीत हो रही है, व्यापार हो रहा है, खान पान हो रहा है, और आज 1 करोड़ की लॉटरी खुली है। कैसे चल रहा है ये तो बता दो। ऐसे भगवान आत्मा का अनुभव करने के बाद शुद्धोपयोग की धारा अखंड होती है, विज्ञान घन स्वरूप हो जाता है। आहार चर्या चलती रहती है और अंदर में मग्नता चलती रहती है। क्या बोला था? तब रमने के विकल्प की भी जहाँ उत्पत्ति नहीं, रमने का भी भाव नहीं, रमने का भी भाव नहीं और रम गए। क्या कह रही? रमने का भी भाव नहीं और कितना विज्ञान घन हो जाता होगा उपयोग। ये शुद्धोपयोग की स्थिरता ही पुरुषार्थ, शुद्धोपयोग की स्थिरता ही पुरुषार्थ। अभी हम दूसरा दृष्टांत दे रहे तुम्हें। 1 करोड़ रुपया तो लुट भी सकत, मान लुट जा तो दुखी हो सकत। लेकिन हम तुम्हें ऐसी बात कह रहे, 1 करोड़ रुपये छोड़ो, चिंतामणि रत्न है वो परमानेंट तुम्हारे संग रहेगा। वो तो रहेगा ही, कोई लूट नहीं पाए, बिल्कुल गारंटी है, लूट नहीं पाए कोई। वो 1 करोड़ नहीं, चिंतामणि रत्न तुम्हारे पास सदा रहेगा। अब बोलो शुद्ध उपयोग की खुमारी कैसी होएगी? किस दिन कंगाल होंगे? बोलो किस दिन टैक्स की चोरी करोगे? टैक्स चोरी नहीं करोगे? क्यों टैक्स की चोरी क्यों नहीं करोगे? ऐसे शुद्धात्मा के जानने वाले 5 पाप नहीं करते। चिंतामणि है, चोरी का करें? चिंतामणि है, चुकाते जाओ। झूठ क्यों बोले? हम गरीब आदमी, अब क्या करें भैया, रिश्वत ले लो। कहा कि गरीब, झूठ क्यों बोलते? हम गरीब आदमी हैं, हम तो भगवान हैं, हमारा तो चिंतामणि रत्न है, 1 परमाणु मात्र मेरा नहीं, हम क्या करेंगे? एक शब्द है अमानत में ख्यानत। मैंने दूसरों की अमानत हड़प कर गई, वह अमानत में ख्यानत कहलाए। मैं चोरी एक प्रकार की, अमानत में ख्यानत, चोरी हो गई। ये शरीर अमानत है, हम इसे 1 परमाणु अपना नहीं मानेंगे, ख्यानत कैसे हो जाएगी?
आत्मा है, हमें चिंतामणि रत्ने हम चिन्ह मात्र चिंतामणि रे से अस्मात् ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रह। आत्मा को जानने पर 5 पाप ऐसे नहीं होते, 5 महाव्रत हो जाते हैं भाई साहब। रत्नत्रय बंद क्यों दुखी होगा? अब कहा बताएं को काम ही नहीं। अब कितने पैसा लग रहा है मकान बनने में, लग जाने। अज्ञानी कुछ कर नहीं पाता और टेंशन ही करता है। समझ में आ रहा है कुछ? कैसा कमाल होगा बताओ। एक ऐसी आत्मा का निर्णय करो। जब तक निर्णय नहीं करोगे ना, सुनने से काम नहीं चलेगा। सुनने से तो आपको वो पंडित जी 3 दिन हो गए, अब आप भी चले हम भी चले, छुट्टी। और एक बात सुन लो भैया, मंदिर बन गया है तब जिम्मेदारी बढ़ गई तुम्हारी, बिल्कुल जिम्मेदारी बढ़ गई। इन बुजुर्गों को निर्वाह करो। जे मत सोचना हम अकेले स्वाध्याय करेंगे, केवली अकेले ही शोभते हैं। हाँ, इसलिए वक्त स्वाध्याय नहीं छोड़ना, यहाँ पे रहना। और दूसरी प्रतिज्ञा, पहले आप मंदिर बनाओ ना, हमारे पास आते तो हम तो तुम्हें प्रतिज्ञा कराते पहले कि भैया हम अपनी संतान को अपने गांव से बाहर नहीं भेजेंगे। प्रतिज्ञा करो 2 ही जने और जितने लोग हैं, रूखी रोटी खाओ, रत्नत्रय पाओ। रत्नत्रय छोड़ के जड़ रत्नों के लिए काहे भागत फिर रही? स्वाध्याय करो, बिल्कुल नियम लो भैया। अपने बच्चों को कहीं नहीं भेजेंगे, कोई फायदा नहीं है। अपने बच्चों को दूर पहुंचा देना उनकी हत्या कर देने जैसी बात है। अपने बच्चों को मोक्ष मार्ग में लगते हुए देखकर प्रसन्न होने की बात है। आचार्य कौन के चल रहा दिमाग में पूरा। अभी इतना सुंदर प्रकरण लिखाया, अभी आनंद आ रहा है। जिनचंद स्वामी कौन स्वामी को पहले ही घोषणा कर दी, ये आषाढ़ की अष्टमी निकली ना गुरु पूर्णिमा, इस समय गुरु पूर्णिमा के दिन कि नक्की हो गया सब समस्त संघ की मीटिंग करके कि तुम्हें आचार्य पद देंगे। नक्की हो गया सब तरफ से। फिर उनको स्पेशल अपनी संघ रखती है, उनको माघ शीष अष्टमी आएगी तब उनको देंगे। उसके पहले तक उनको प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। लिखे हुए नहीं होते, ये सीधे पढ़ाते। हे कुनकुन, यदि तुम्हें अपने शिष्य से वात्सल्य हो तो उन्हें आत्मख्याति में लगाना, लौकिक ख्याति में मत लगाना। काय में लगाना? उन्हें आत्मख्याति में लगाना, उनसे प्रवचन कराना, मंदिर बनवाना और लौकिक प्रभावना कराना, जिनमें आरंभ समारंभ होते हैं, ऐसे काम करवाना उनकी हत्या करने के समान है। उनकी बात याद आ गई, हम आपसे भी कह रहे, प्रतिज्ञा करो अपना गांव खाली नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे। और बच्चों में अभी से ऐसे संस्कार डालो। हमें तो भैया एक बात बताओ, करोड़ों के मकान खरीद के लाजे तुम दिल्ली बम्बई भागा, जो 1.5 करोड़ को 2 करोड़ जितने को भैया है तो सही महल, वो महल थोड़ी है। सच कह रहे, ये तो सोचने की बात है अपनी अपनी। बम्बई दिल्ली जाके मूर्ख लोग 2.5 कमरा में रेत और 10 करोड़ लग जाए। 2.5 कमरा मुश्किल से, इतनी बुरी हालत। आग लग जाए तो भगवे की तक जगह नहीं वहां में। इतना बढ़िया महल है तो सही, सब छोड़ के रहो। खूब स्वाध्याय करना भैया, हम तो प्रेयर नहीं कर सकते और तो क्या करें। हमें तो सही में ऐसे देख के लग रहा था कि जब तुम कोई ना रहो तो हमें बुला लिए तो हमें तो आश्रम बना लें यहीं में। अरे एक बात कह रहे, हमारा मतलब मंदिर रत्नत्रय की चर्चा वार्ता से खाली नहीं होना चाहिए। कम हो ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जी मार्केट में भीड़ बहुत होती है और जवेरी की दुकान एक ही हो जाए, कहा करने अपन है। लेकिन खूब खुश प्रसन्नता से चर्चा वार्ता करो, अपने बच्चों को इसमें लगाना भैया। सब लोग प्रतिज्ञा करो बिल्कुल। मंदिर नहीं बनाते तो हमें दुख नहीं होता, लेकिन मंदिर खाली रहेगा तो अब हमें दुख होगा। चर्चा 28,500 बस गुजारने की जिम्मेदारी लो तो मंदिर बनाओ। हम तो ऐसे कहते, पूरी व्यवस्था करना चाहिए,
सब कुछ छोड़ करके भी इसकी व्यवस्था करना चाहिए। और एक भी साधर्मी टूटे नहीं। पैसा मैसा मत देखो, साधर्मी देखो। एक साधर्मी का टूटना एक शिखरबंद मंदिर में गिरने जैसा पाप है। जिसके जो परिणाम है वो भैया स्वाध्याय में आओ। स्वाध्याय से जुड़ने वाले के परिणाम की विशुद्धि होती है, स्वाध्याय से टूटने के बाद विशुद्धि का काम नहीं। वो विचार करना शांति से। अब आगे जाओ, बहुत अच्छा छंद है अगला। पर आश्रित मोह रुछो स्वाश्रय से सहज मिटे, दुख दुखमयी भव बंधन स्वाश्रय से सहज कटे, निर्ग्रंथ निराकुल प्रभु समतामय जीवन। अब इतने गरिष्ठ गरिष्ठ शब्द हैं, हम एक ही शब्द पे पूरे ग्रंथ दिखाई देते हैं। मोह क्षोभ रहित अर्थात समता, समतामय जीवन लग रहे हैं, समतामय जीवन। और मोह और क्षोभ समय प्रवचन साजी की गाथाएं सीधी सीधी, स्वाश्रय से सहज मिटे। तब इसको समझो जरा, थोड़े थोड़ा अर्थ करेंगे क्योंकि इतना 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 माल है इसके अंदर, गरिष्ठता इतनी है कि टीका करोगे तो आप पूरे शब्द खोलोगे तब मालूम पड़ेगी क्या लिखा है इसमें। ये तो सही में पंडित साहब ने जो लिख दिया है ना, ये तो बिल्कुल जैसे कौन कौन स्वामी ने गाथाएं लिखी हैं, मूल गाथाएं, ऐसी मूल गाथाएं ऐसी हो गई जैसे उनकी टीका हुई ऐसी इनकी टीका की जरूरत है। पंडित साहब से कहा इनमें तो बहुत भाव भरा है, तो पंडित साहब ने कई बार कहा कोई योग व्यक्ति टीका करे तो आनंद आए ये ज्ञानाष्टक की टीका करने की कोशिश करी अभय कुमार जी ने, लेकिन न पंडित साहब संतुष्ट हुए और न भी स्वयं भी संतुष्ट हुए। वो बहुत गरिष्ठ है वो। ऐसे यहाँ पर आश्रय, पर आश्रित, पर आश्रित, स्वाश्रित का अर्थ पहले हो चुका है। अब कायदे से हम चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं, ऊपर की बात क्या करेंगे, ऊपर का अर्थ लेना है पूरा पूरा। पर आश्रित, पर आश्रित मोह अरुक्षोभ, पर आश्रित मोह अरुक्षोभ कैसे? स्वाश्रय से सहज मिटे। अब देखो सहज कैसे मिट जाएगा? एक बात बताओ भाई, दीपक के अभाव में होने वाला अंधकार, दीपक के जलने पे सहज कैसे मिट जाएगा? दीपक के अभाव में होने वाला अंधेरा एक क्षण में, करोड़ साल का अंधेरा था, करोड़ साल का, तो एक सेकंड में अपने दीपक जलाया तो सहज कैसे मिट जाएगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, करोड़ साल को अंधेरा। भजन कहाँ भी चलोगे, बहुत मेहनत लगेगी भैया। ऐसे यहां पर कह रहे अनादिकाल का वो एक क्षण में स्वाश्रय से सहज मिटे। अनादिकाल का मोह एक समय का स्वाश्रय से सहज मिटे। अंधेरा है किसका नाम? अरे अपने को नहीं जान रहे थे, यही तो अंधेरा था, जान गए तो प्रकाश हो गया। अंधेरा क्या होता है? अंधेरा क्या होता है? आत्मा को आत्मा नहीं जानते थे जी, अंधेरा था। आत्मा को आत्मा जान गए तो अंधेरा दूर हो गया। बताओ, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं स्वाश्रय से सहज मिटे। अब दो चीज, दर्शन मोह से और चारित मोह से उत्पन्न होने वाला कष्ट आत्मा को जानते से सहज मिटे। अब सहज शब्द में अनंत आनंद भरा पड़ा है। क्या कह रहे? सहज शब्द में अनंत आनंद भरा पड़ा है। सहज शब्द में सहज मिटे। कल्पना करो तुम्हें कैंसर होगा, हम कह रहे वो सहज मिट जाए तो करोड़ रुपये बचे, बम्बई जाओ बचो, बार बार की चेकअप बची, वो का खिलाते वो रेडिएशन का कराते वहाँ में का देते हैं, कीमो वो का देते हैं। कितनी आफतों से बच गए अपन। तत्काल आनंद आ गया जी, अपने आप मिट जाए कि हाँ मिट जाए, मिट जाए, बस कुछ नहीं करना तुम्हें। तो क्या करना? बस भक्ष खाओ, अभक्ष मत खाओ हे को त्यागो, उपाधि को ग्रहण करो। तो सब त्यागने तो पड़ेगा। अरे जो तुम नहीं हो वो ये है, आपको आप रूप जानना ही त्याग है। क्या कह रहे? अभी कठिन हो जाती है शब्द। क्यों? हे का त्याग तो बहुत कठिन काम है।
उपाधि का ग्रहण तो बड़ा पुरुषार्थ है कि नहीं। इसके लिए बाबू भाई सरल दृष्टांत देते, भैया एक काम करो आशीष, सारे विश्व के घरों का त्याग करो। बहुत कठिन काम है, एक एक घर छोड़ के जाने पड़ेगा। क्या है अमेरिका में एक एक घर में जाने पड़ेगा, भैया तुम आओ, हम आओ नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। अरे अपने घर में आ गए, सारे घर छूट गए जी। ऐसे आत्मा परिपूर्ण जानने में आया, मोह भी गया और क्षोभ भी चला जाएगा कह रहे अभी दर्शन मोह चारित मोह ने अभी गया नहीं है। ज्ञानी पुरुष को, आत्मज्ञानी को आत्मा को जानने के बाद मोह गया और क्षोभ चला जाएगा। कैसे जाएगा? पंडित साहब ने इसके लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है, बहुत अच्छा दृष्टांत। जब मोती जरा होता है, मोती जरा, तो उसमें सारे अंग कमजोर हो जाते हैं, सारे अंग, जठराग्नि भी कम हो जाती है, लीवर भी कमजोर हो जाता है, आंखों से दिखना भी थोड़ा कम हो जाता है, कान से सुनने में भी तकलीफ होती है, हाथ पैर उठाने में भी तकलीफ होती है मोती जरा में, तो पूरे शरीर कमजोर हो जाता है। सो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब क्या करें, अब हाथ ही नहीं पकड़ पात, उठना नहीं पात, और आँख से अभी दिक्कत, सब सुनाने लगा वही के, तो क्या करें? कच्छु नहीं, तुम केवल मूंग की दाल को पानी पियो, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। आँख के लागे गैया को घी लगाए, अरे तुमसे कह रहे हैं भक्ष खाओ, सब मूंग की दाल से कहा हुई है, अरे तुम जानत कि हम जानत। फिर आधी रोटी की पपड़ी लाई क्यों, पपड़ी बात से कहा हुई है, इतनी कमजोरी में तो 1-1 किलो घी पीना चाहिए, तब तो ताकत आएगी। फिर तो मौत झरझे। मतलब इसको क्या लगता है, ये शक्ति वाली चीजें, घी तेल से खा लो, अरे तो मूंग की दाल का पानी पियो, धीरे धीरे खिचड़ी खाइयो, फिर इतनी सी रोटी, पतली रोटी खाइयो इतनी सी, और फिर ऐसे धीरे धीरे ताकत बढ़ाइयो, फिर छाछ, फिर ऐसे धीरे धीरे 15-20 दिन में। फिर सब आँख को इलाज तो बताओ ही नहीं तुमने, कान को और पैरों की कमजोरी को, घुटने को। डॉक्टर कह रहा भाई भक्ष्य खाते ही सारी कमजोरी दूर होती है और सारे अंग मजबूत होते हैं, सारे अंग सामर्थ्यवान होते हैं। ऐसे ही आत्मा को जानने पर अनंत शक्तियां खिलती हैं। अब तुम तो आदमी आत्मा करत रहे, चारित्र की भी तो कछु कहो, चारित्र की भी तो कछु, अरे चारित्र क्या होता है? नहीं, जब बताओ रोटी खाने की नहीं खाने की, सुनो, रोटी मिल जाए तो देह को देने पड़ेगी, तुम्हें तो मिलेगी नहीं, और नहीं मिले तो देह को नहीं मिलेगी, तुम्हें क्या चिंता? क्यों? कोई व्यक्ति करोड़पति बनता है तो ऐसी चिंता करें, तुमने नौकर क्या करें, जो तो बताओ नौकर क्या करें? अरे नौकर है, आए तो नौकरी दे दियो, तनख्वाह दे दियो, नहीं आए तो तनख्वाह मत दियो, ऐसे जो संग रहे रोटी देते रहियो, नहीं हो मत दियो, नहीं मिल रही तो हमको जबरदस्ती करेंगे। इसके लिए आत्मा अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेगा इस देह के भोजन के खातिर, इस धन के खातिर आत्मा अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेगा। ये है भिन्न जानने का मतलब। तो आपने और कुछ उपाय नहीं बताया, बता तो रहे। एक बहुत चर्चा गहरी है, ये तो लिखना चाहिए। मैं आत्मा हूं ये समझने पर क्या क्या समझे लिखो, नहीं ये प्रश्न खड़े होते ही रहेंगे। क्या पता आत्मी आत्मा केत एक दिन भी चरणानियों की बात नहीं करत। हम कह रहे आत्मा कहने पर ही चरणानियों की छाया आ गई उसमें, सब कुछ बचा ही नहीं। आत्मा तुम्हारी हो, बाकी तुम्हारी कछु नहीं है, जो चरणानियों नहीं आ गए। अब जो चीज़ तुम्हारी बात संभालो और जो नहीं संभालो उसी का नाम बैराग है, उसी का नाम अणुव्रत है, उसी का नाम महाव्रत है। जो तुम्हारी नहीं है, वहाँ में उपयोग नहीं लगाने का नाम ही व्रत है। क्या कह रहे हैं? आत्मा तुम हो, उसमें उपयोग लगाने का नाम आनंद है, पुरुषार्थ है, रमणता है। और जो तुम्हारी नहीं है वहाँ को उपयोग नहीं जा रहा, वहाँ में यही तो विरक्तता है। फिर अणुव्रत है, हम संभाल ही नहीं कर रहे, बाकी तो महाव्रत हो गए। कितना सरल काम है। एक आत्मा को जानने पर चिंता नहीं करो, जो तू सींचे मूल को फूले फले
अभी भी ऐसा लगता है आत्मा तो ठीक है, एकांत है, अपने यहाँ एकांत है, थोड़ा आदमी आत्मा पढ़ते तरफ यानी हो, चरणानी की बातें नहीं करती। थोड़ी करणानी की भी पढ़ाई होना चाहिए, होना चाहिए। हम तो कह रहे रोजाना ही होना चाहिए, कबों कबों नहीं, कबों कबों नहीं, रोज होना चाहिए चारणियों की पढ़ाई, रोज नहीं, प्रति क्षण। आत्मा को भूलने पर क्या कहेगा करणानी, बोलो क्या क्या होगा? आत्मा को जानने पर करणानी क्या कहेगा, बोलो बोलो, सब चल तो रही साथ साथ। आत्मा को जानने पर आसक्ति नहीं होती, यही तो चरणानी होगा। भोगों की आसक्ति नहीं होती। ये नौकरी ऐसी छूट गई तुम्हारी। एक काम करो, 1 साल हमारे पास मत आते, वहीं रहते, कहीं घर है कहीं भी रहते, तो फिर बीच में पछतावा आने लग, तो अपन काय छोड़े, ऐसे तो वहीं अच्छे थे, अभी तक तो अपने 2 लाख की सैलरी हो जाती है, अभी तक तो इतने की हो जाती है, अब तो 25 लाख हो जाते, अरे अपन काय छोड़े, ऐसे हो जाता। तो चारित्र बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? अब याद नहीं आ रही है, चारित्र हो तो गया, विरक्तता हो तो गई नौकरी से। आए समझ में आ रहा है? आत्मा अच्छी लगने लगी और भोग अच्छे नहीं लग रहे, यही तो विरक्तता है। और विरक्तता होती काय का नाम है? जो कहता है विरक्त मत हो, उसका मतलब है वो ये कह रहा है कि आत्मा अच्छी ना लगे। ये तुम सब छोड़ छाड़ दोगे, इतनी जल्दी विरक्त मत हो, देखो इतनी जल्दी विरक्त मत हो, ऐसे सब छोड़ छाड़ दोगे फिर, अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि वो आदमी ये भावना बना रहा है कि आत्मा अच्छी ना लगे। धीरे धीरे आत्मा अच्छी लगे, ऐसे नहीं थोड़ा खा पियो मत छोड़ो, कपड़ों वपड़ों मत छोड़ो, भला मत छोड़ो, पहले पहले करते रहो थोड़े बहुत। इसका मतलब अभी भी सुगुद्धि वही है, चारित्र आएगा कहाँ से? नहीं, पहले से हमारी क्रिया सुधर गई, पहले से क्रिया नहीं, पहले नंबर विरक्तता आनी चाहिए। क्या बोल गए? विरक्त तो हो, विरक्त होने का अर्थ करो फिर से, 3 बार कह दिया इसलिए पूछ रहे। आत्मा अच्छी लगना चाहिए। पंडित साहब की मस्ती रहे चाहे अभी जाए। हाँ, समझ में आया? अब आदमी अच्छी लगने लगी, ये विरक्तता समझ में आनी चाहिए। जो व्यक्ति ये कहता है मुझे विरक्ति कभी ना आए, भाई ये देखो अभी तो अच्छे लगा कपड़ा, थोड़ा खाओ पियो, इन्हें नहीं छोड़ सके, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि इसके चक्कर में मैं आत्मा अच्छी ना लग जाए। आत्मा में संतुष्ट परिणति तो मुनि बनती है, आत्मा में संतुष्ट परिणति ही सिद्ध होती हैं। तो हमें डिमांड कर रहे हैं कि आत्मा में संतुष्ट ना हो जाएं। पंडित जी आप तो यहाँ से पढ़ाओ, ये तहीं पढ़त सुनत रहें, जीवन यापन यहीं करत रहें, सुनत पढ़त रहें। हम कह रहे हैं ये मंदिर तो उसी दिन सार्थक हो जाएगा जब एक दिन एक व्यक्ति यहाँ से उठ के सीधे जंगल चलो जाए, ये मंदिर सार्थक ही हो जाए। हम आपको पैसा वसूल, जिस मंदिर में पूजा पाठ ही होती रहे और जीव को पूजा पाठ ही करता रहे, 2 अलग अलग बात है। पूजा पाठ होना अपराध नहीं है मंदिर में, कमज़ोर जीवों का माध्यम है, आलम्बन है। लेकिन एक आदमी पूरी जिंदगी पूजा ही करत रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये दुर्भाग्य तो ठीक है, हम आज से पूजा नहीं करेंगे, नहीं ये नहीं कह रहे, यहाँ से जा करके दीक्षा लेकर के भगवान बन जाओ, ये कह रहे। क्या कह रहे समझ में आया? गिरने की बात नहीं चल रही है। बताओ एक्सीडेंट हुआ तो वो बाकर ले लिए, बाकर तो बाकर काय के लिए लिया भाई? 15-20 दिन थोड़ा सहारा ले लो, 15-20 दिन, 1 महीना 3 महीना सहारा ले लो। 3 महीने के लिए सहारा दिया था कि आजीवन को दिया था? और 3 महीने में बाकर इतना अच्छा लगन लगा, एक तो बड़ो सॉफ्ट, हल्का वजन और बटन लगे वहाँ में अच्छे, ऊंचे नीचे हो जाते, अपन गिर रहे हो तो पकड़ ली, वो अपन नहीं चल पा रहे तो चलान लगे, पहिया खुल जात, बाकी बड़ो बहुत अच्छे हो। अब इतना अच्छा लगन लगो कि हमें निरोगता ही अच्छी नहीं लग रही। अब हम सारी जिंदगी में बाकर से ही चलन चाह रहे, बाकर के साथ फोटो खिंचवा रहे, बाकर के साथ फोटो, कलंक के साथ फोटो, समझ गए? कलंक के साथ फोटो। अरे रे तुम कैसे खुश हो गए बाय आलम्बनों में? क्यों खुश हो गई? आलम्बन स्वावलंबन के लिए हैं, वे ही आलम्बन सार्थक कहे गए हैं जो स्वावलंबी बना दे। लिखा है जिस आलम्बन से आत्मोपयोग स्वावलंबन से दूर होता हो वो आत्मघात के समान है। शुद्ध उपयोग के लिए समर्पित है सब।
आया समझ में आया? जैन शासन में प्रत्येक शुभ क्रिया वो शुभ भाव वो शुद्धात्मा में जाके जोड़ देता है, उसके लिए है वो। शुद्धात्मा से दूर कर दे वो खुद ही तो वो आत्महत्या कर लेगा वो। विचार करना बहुत क्या कह रहे, आगे चलो, क्या कह रहे थे? पर आश्रित मोह अरुक्षोभ। हाँ, अब इसको सरल करो थोड़ा। पर आश्रय माने पर में सुख बुद्धि, यही तो मोह क्षोभ है। और जैसे हमने जाना कि पर के आश्रय से नहीं होता, माने पर में सुख ही नहीं है, आत्मा में ही सुख है, तो स्वासित होने पर सहज ही छूट गया। सरल दृष्टांत है, बढ़िया। सबरी गोलियां एक ही जैसी लगत, सफेद सफेद टैबलेट एक जैसी लगत। सो अपन एक बार देखी थी कि कोई सिर दर्द हो रहा तो सफेद सी दवाई खाई थी मैंने। तो अपन ने वो दवाई ले ली, दवाई ले ली, खावे के लाए, अपन नहीं पता कहाँ की दवाई की है, लेकिन धरी है तो फेंकी तो नहीं जाती, बच गई। 8-10 जनों की बीमारियों की दवाइयाँ बची रह गई, रखी संभाल के। और बाने भी सफ़ेद ही गोली दी थी, बाने सफ़ेद, कैंसर की भी सफ़ेद और सिर दर्द की भी सफ़ेद। क्या फ़र्क पड़ा था? सुबह ने लेके खा ही रहो तो। और 100 रुपया की टेबलेट थी महंगी वाली, कैंसर वाली, सफ़ेद सफ़ेद। और सिर दर्द की दवाई, इतने डॉक्टर आ गए, क्या कर रहे कि दवाई खा रहे, सिर बहुत दुख रहा, तो ये दवाई तो कैंसर की है। अब कितनी देर लगी जा से विरक्त हुए? बोलो, जब अपना सुख पर में नहीं भाषित होता, छूटने में कितनी देर लगेगी? एक बार निर्णय करो, आत्मा परिपूर्ण है, माने अच्छी भाषा बोलो बेटे, आत्मा परिपूर्ण है कि अच्छा अच्छी भाषा बोलो। ये परिपूर्ण शब्द इतना कंफ्यूज करता है आदमी को, मर्म नहीं मालूम पड़ता। कौन बोलेगा अर्थ? बोलो, आत्मा परिपूर्ण है। अब ये तो चल बोलोगे, हम ही बता दे, अब जो कुछ कह रहे हैं। चलो ठीक है, वैसे बहुत सारी बातें बोलो, कहते रहे बहुत सारे पॉइंट, हम एक ही लाइन में बहुत कुछ कहने हैं, एक ही लाइन में। जो सुख उत्पन्न करने में समर्थ है और दुख दूर करने में समर्थ है, अपने समस्त विभाग को दूर करने में समर्थ है और अपने स्वाभाविक सुख, सत्ता, आनंद, गुण, निर्मलता प्रकट करने में समर्थ है, इसका नाम है परिपूर्ण। अब बाकी लगाते रहो जब तुम लगाने बताओ। ये बहुत बड़ी बात है, कितना सुखदायक बात है कि मैं परिपूर्ण हूँ, अर्थात जो मोहराग देश दिख रहे हैं उनकी चिंता नहीं है, जिन मिट जाएंगी। आत्मा स्वयं देश राजगुरु के आलम्बन बिना दुख मिटाने में समर्थ है। परिपूर्ण का मतलब उल्टा नहीं लेना, हम कोई देश राजगुरु का विरोध नहीं करते। द्रव्यान योग में वह परिपूर्णता कहलाती है जहाँ सच्चे देव का भी स्मरण ना हो। मोहराग देश मिटाने के लिए किसी के आलम्बन की जरूरत नहीं है, तब तो परिपूर्णता है। और कमजोरी की दशा में पंच परमेष्ठी का आश्रय होता है, ये चरणान योग, ये चरणान योग। और उसे भी स्वाश्रय कहते हैं व्यवहार में। क्यों? क्योंकि वे हमें स्वाश्रय की ओर ही ले जाती। वे नहीं कहते हमारी पूजा करते रहो मोक्ष हो जाएगा, हमारी पूजा करते रहो सम्यक दर्शन हो जाएगा, वे नहीं कह रहे। वे भी कह रहे कि तुम भगवान हो। हाँ बोलो, बोलो परिपूर्ण का अर्थ जो अपना स्वाभाविक सुख प्रकट करने में समर्थ और अपने समस्त विभागों को दूर करने में बिना पर लक्ष्य के ही समर्थ, बिना क्रियाकांड के समर्थ, बिना संयोग के समर्थ, बिना हाँ क्या गजब है। अब क्या वो दृष्टान दे, इसका दृष्टान, आम के वृक्ष पर इतना सा आम आया, इतना सा आम, अबे तुम्हें तोड़ के दे, तुम फ्री में भी नहीं लोगे, इतना सा आम फ्री में भी नहीं लोगे, फ्री में दे रहे। लेकिन वो कितना परिपूर्ण है, अपने कच्चेपन को दूर करने में समर्थ है, ये उसकी परिपूर्णता है। वो अपने हरेपन को दूर करने में समर्थ है, ये उसका परिपूर्णपना है। वो खट्टे से मीठे होने में समर्थ है, वो हरे से केसरिया होने में समर्थ है, वह दुर्गंध से सुगंध में होने में समर्थ। बताओ क्या करने पड़े? पेड़ पे टंगे आमों के लाज क्या करने पड़े? यही तो परिपूर्णता है, जो अपनी कमी को दूर करने में समर्थ है और अपनी परिपूर्णता प्रकट करने में, सुख प्रकट करने में, आनंद प्रकट करने में, रत्नत्रय प्रकट करने में, केवल ज्ञान प्रकट करने में। तुम जब तक
जब तक बाहर देख रहे तब तक ये पूर्णता प्रकट नहीं हो रही। बैठ जाओ चिमा के। बैठ जाओ मस्त। तुम जब तक बाहर दे, भजन है वो, जितना देखेगा बाहर में उतना ही होगा हैरान तू। क्या इसमें? हाँ इसी में लिखा है। अच्छा हाँ ले लो, इसी में लिखा है। इसी में लिखा है 462 नंबर पर। हमें तो ऐसे ही याद आ गया, हमने तो देखा ही नहीं। जितना देखेगा बाहर में उतना होगा हैरान, तुझ में दुख का अस्तित्व नहीं, क्यों व्यर्थ हरि परेशान। क्या गजब, याद आया वो भजन, यही मिल गया। अब बताओ ऐसी भजनों की बात कभी पड़ गई कि छह नहीं हो, ऐसे में ढोलो, विकल्प व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है विकल्प, बिल्कुल व्यर्थ है। हमें सुखी होना है, ये व्यर्थ है विकल्प। हम दुखी हैं, ये व्यर्थ विकल्प है। स्वरूप देखने पर कोई विकल्प ही नहीं रहा, कोई विकल्प नहीं रहा। बहुत अच्छा पढ़ लेना है ना आगे, बहुत अच्छा। पर आश्रित मोह अरुक्षोभ स्वाश्रय से सहज मिटे, और दुखमयी भव बंधन स्वाश्रय से सहज कटे। दुखमयी भव बंधन स्वाश्रय से सहज कटे। पहले नवीन नहीं बनेंगे और पुराने कट जाएंगे, पुराने नए बनेंगे नहीं, और पुराने सहज ही कट जाएंगे। पुराने क्या कह रहे, सहज ही कट जाएंगे। अब इसको प्रैक्टिकली सोचो, कैसे कट जाएंगे पुराने, कैसे कट जाएंगे? देखो दृष्टांत ही दे रहे, और तो क्या रास्ता है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कर्जा लिया, तो मांगेगा पैसे दे। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, पैसा तुमने उधार लिया, तुम दे ही नहीं रहे पैसा, अब मांग रहा है वो। दृष्टांत है ये। उनका लड़का योग्य निकल गया, कलेक्टर बन गया, तो उन्हें एक काम करो, तो हमारी लड़की से शादी कर लो, तो पुरानो कट जाए और ना ओवर दे। समझ गए? क्या करना है उसको? 2 काम करना है भाई। देखो तुम योग्य बन गए, योग्य बन गए, योग्य बन गए, उन पर हमारा कोई कर्ज नहीं, तुम तो हमारी कन्या का विवाह कर लो। कन्या से विवाह कर लोगे तो हम पुराना माफ ही हो जाएगा, हम समझ लेंगे। 10 लाख नहीं मिले तो 1 लाख, 1 करोड़ 10 लाख दहेज में, और 1 करोड़ और शादी कर देंगे तुम्हारे संग। दृष्टांत है एक देश समझाने के लिए। पुराना ऐसे ही कट जाता है, अपकर्षण को प्राप्त हो जाता है, उदीर्णा को प्राप्त हो जाता है, घट के समाप्त हो जाता है। अब जो करना नहीं हो गए उदीर्णा वगैरह, उदीर्णा होकर उदय में आना, एक करना नहीं हो गए। तुम्हें जेल की सजा हुई 10 साल की, और तुम्हारा आचरण बहुत अच्छा था, एक दिन भी शिकायत नहीं हुई, तो 5 साल में छोड़ देते। अब ये आएगी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पे हर कैदी की कैद खत्म होती जाती, कम हो जाती है। अच्छा आचरण होता है तो 10 दिन की कैद कम, जिसका आचरण होता है 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 1 साल छोड़ देती है। तो अपकर्षण का दृष्टांत है। तो अपकर्षण होकर उदय में आ गया, छूट गए। ऐसे ही पुराने अपकर्षित हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, घट जाते हैं, कट जाते हैं। और कैसे? सहज का मतलब ये है उनका विकल्प तक नहीं करना पड़ा। क्या कह रहे हैं? उनका विकल्प तक नहीं करना पड़ा। हम तो अपने आनंद में मस्त थे, वो कट गए। दृष्टांत तो एक जैसे ही लेना। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया अपने को, दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। तो तुम तो बड़े निश्चिंत बैठे थे, मजा में बैठे थे, क्या है कि तुम तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रिश्तेदार हो,
तुम तो मजे में बैठे थे, राष्ट्रपति से मिलने जा रहे। कौन से जा रहे? राष्ट्रपति मिलने। पुलिस वाले ने रोक लिया, कहाँ जा रहे? वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे। कौन गांव से आए? हम उनके ही गांव से आए, नाम बता दे। हैं? इतनी सुनते से क्या होगा भाई? पुलिस वाले को क्या होगा? फिर मैंने धीरे से पूछी, अभी तो जोर से बोल रहा था, क्या है, कौन हो, कहाँ जा रहे? और दो ही जवाब कहाँ मिले, राष्ट्रपति भवन जा रहे, हम वहाँ से आए। और बे कौन है तुम्हारी? क्या? हमारी बुआ जी। हैं? जा 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 क्या होगा? हाँ, जिसकी दृष्टि शुद्धोपयोग में है, सो आत्मा में है, शुद्ध आत्मा में जिसकी दृष्टि है, कर्म कह रहे भैया जाओ मोक्ष जाओ। कुछ कहने नहीं पड़ी उनसे, परिचय सुनते से ही हट गया वो। ऐसे ही शुद्धोपयोग होने पर कर्म सहज कट जाते हैं, अन्य विकल्प नहीं करने पड़ते, टेंशन नहीं करना पड़ती, हाया नहीं करनी पड़ती, स्वयता छूट जाती, स्वयता। ऐसे दृष्टांत बनाना समझ में आए। हमें तो मतलब मस्ती करना हो तो इन छंदों की एक पंक्ति पे बैठो, टीका करो ना करो, दूसरों के लाजे अपने लाजे करो, बहुत आनंद आएगा इसमें। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ भैया। पर आश्रित और श्वास सहज मिटे, दुखमयी भव बंधन स्वाश्रय से सहज कटे, निर्ग्रंथ निराकुल प्रभु। आगे निर्ग्रंथ देखो, आगे निर्ग्रंथता निराकुलता ऐसा प्रभु समतामय जीवन हो। निर्ग्रंथ और निराकुल ध्यान रखना, ऊपर जितनी बातें कही हैं वो कारण तत्व है और एक फल है उसका। मोह क्षोभ का अभाव हुआ तो कारण तत्व है उसका अभाव होना, और निर्गुणता प्रकट होना उसका फल है, निराकुलता प्रकट होना उसका फल है। दृष्टांत देखिए, समझाएंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगी। ये तो शब्द ज्ञान करा दिया तुम्हें, शब्द ज्ञान से काम नहीं चलता, ये ध्यान रखना बेटे। शब्द ज्ञान का नाम स्वाध्याय नहीं। अब तुम प्रैक्टिकल करो तो हम बता दे रहे। निर्ग्रंथता और निराकुलता, इसका अर्थ करते हैं प्रैक्टिकल। निर्ग्रंथता और निराकुलता, सहज समतामय जीवन हो। निराकुल होना है तो जितना जितना परिग्रह होगा उतनी उतनी आकुलता होगी। अब ये निर्णय करो। यदि आपको निर्ग्रंथ और निराकुल होना है तो आपको मोह तो छोड़ना पड़ेगा। टेलीविजन का मोह रहेगा तो 5,000 को बिल एक्स्ट्रा आएगा। अब तुम रोज हाया करो 5,000 15,000 को बिल आओ, और ये मर गए, तो रोज रहो बैठे बैठे। दृष्टांत दे रही, तुम्हें लग रहा है भैया इतना बड़ो घर को झाड़ है, क्या करे? सही बात है, झाड़ भी आफत है, तुम्हें आकुलता लग रही है, एक काम करो, छोटो घर रख लो, बाकी किराए पे दे दे, बेच दियो, छोटा रखो। निराकुल रहने का तरीका। मैं नौकरी छोड़ रहा था जब, तो मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें थी, सब एक बार में सॉल्व कर ली। घर से बसिया अपने विकल्प नहीं है, मिलेगा तो सदुपयोग करेगी, मिलेगी तो सदुपयोग करेगी, नहीं मिलेंगी तो मांगेंगे नहीं। 2-4 प्लाट पड़े थे। अब जो मोह होता है ना, मोह, उस समय के 12,000 का प्लाट आज 1 करोड़ का है। उस समय का एक प्लाट 60,000 का था, वो आज 5 करोड़ का है। हमें भी पता थी बम्बई, दिल्ली, भोपाल में ये रेट बढ़ेंगे, लेकिन हमने कही भैया ये 5 करोड़ के भी हुए तो हमारे क्या काम के, हम क्या करेंगे? ब्रह्मचर्य लेके क्या करेंगे? 5 करोड़ बेच दो, 5 करोड़ नगद आएगा, अब क्या करें? 2 रोटी खाने या तो इतना सा कपड़ा पहनने। हमने उसी दिन सबको बेच दिया, 12,000 का 12,000 में बेच दिया, 54,000 का 54,000 में बेच दिया। जितना खाते में पैसे लगे अपने घर भागे आए। अब क्यों? समस्या क्या आती? और प्लाट में किस्त बनने हैं और प्लाट को नामांतरण हो रहा है। अब फिर जाओ दौड़ के भोपाल, फिर 3 दिन तक वहाँ रुकने पड़ो, बाकी चक्कर खाते रहो, तहसीलदार की, वो कौन पटवारी की, फिर फला की, धक्का खाते रहो। हमने हमें नहीं करना, हमें नहीं चाहिए 5 करोड़। क्या करेंगे 5 करोड़? रियली उसी समय उनको भी छोड़ा। शेयर मार्केट के शेयर खत्म, फला खत्म, जो जिस रेट मिल रहा है मिले। उस दिन के बाद से निकले हैं, एक भी विकल्प नहीं आया कि भोपाल जाए, कि वहाँ कलेक्टर के चक्कर लगाने, कि तहसीलदार के चक्कर लगाने, कि बैंक के। हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए,
तो घर वाले भाइयों ने बहुत बुलाया, भाई साहब वो वसीयत को तभी हिसाब हुई पिताजी को, सब बैंक के पैसे तभी मिलेंगे पिताजी के जब तुम्हारे साइन होंगे। तो हम कहे नहीं, हम तो नहीं आएंगे। लगते हैं ना सबके साइन, NOC लगती है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब भाइयों के साइन होंगे। तो हम तो नहीं आएंगे। तुम तो ये समझ लो मुनि बन गए होते तो क्या होती बता, सोचो। मर गए होते तो आखिरकार मिले ही, हम नहीं गए तो अभी मिले, हम नहीं गए साल 2 साल काम अटको, होगा काम हो गए। ऐसे थोड़ी हमारे भरोसे बैठे। समझ में आ गया कुछ? यदि आपको निराकुल रहना हो और निर्ग्रंथ रहना हो तो जितनी आकुलता और निर्ग्रंथ माने ग्रंथ में परिग्रह, वो तो घटाना पड़ेगा, उसके तो कोई रास्ता नहीं। हम अपने सिर पर 10 प्रकार की जिम्मेदारी ले रहे तो विकल्प रहेंगे। एक काम करो, परेशान होने बहुत सरल तरीका है, 10 शेयर मार्केट में शेयर खरीद लो। अब सुबह से डमुकान मंत्र याद नहीं आएगा, पंच परमेष्ठ याद नहीं आएंगे, अखबार देखते सही बस यही करते रहोगे। निर्ग्रंथ तो निराकुल का अर्थ समझ में है? लिखो बिल्कुल। जब तक आप सुख का निर्णय नहीं कर पाओगे, फिर कह रहे आपको कल्पना भी नहीं होगी निर्ग्रंथता और निराकुलता का सुख क्या है। यही लग रही है अजय पंडित जी घर की रोटी खा रहे बेचारे, जोर लगेगा। मुनि महाराज बेचारे देख लो, अब तो बेचारे लगेंगे, हम क्या करें। थोड़े में बहुत समझने से हाँ, जैसे निर्ग्रंथ होती जाती हैं, बाहर से समझा रहे, अंदर से तो आत्मा ही है। आत्मा समझ में आती है, आनंद होता है। बाहर की संपत्ति हमारी है कब, जो चली गई। बढ़िया लाइन बोलो, सुनी होगी सबने, मेरा है सो जाता नहीं और जाता है सो बता लियो। अब दुखी कैसे हो जाएंगे सो बता दे, बताओ दुखी कैसे हो जाएंगे बताओ। ऐसे सोचो। तो निर्ग्रंथता और निराकुलता जिस संबंध में हो उसकी हे होता उपाधि का निर्णय करो। बताओ इससे फायदा क्या है, बताओ फायदा क्या है। इससे इतना फायदा हुआ विचार करने से। आज तक मुझे इस बात का आनंद नहीं आया कि एक हमारे भैया को इतना अच्छा व्यापार चल रहा है और एक भैया घाटे में है और एक रिश्तेदार की आजकल बहुत चांदी है और एक को बड़ा फायदा। हम क्या करें, आपको क्या करें, अपन क्या करना बताओ। तो बेफिजूल की आकुलता भी नहीं, परेशानी नहीं, आनंद है बस। आत्मा को जानने के बाद दुख होता नहीं और दुख के कारण दिखते नहीं, और दुख के कारण फिर रहते भी नहीं, दिखते भी नहीं, होता भी नहीं और रहते भी नहीं। निमित्त ऑटोमेटिक सब निपट जाता है सारा काम। दृष्टांत बहुत दिए जा सकते हैं। एक मकान गिर गया, तुम समझ रहे थे अपना है, तुमने पूछी काहे कैलाश जी चाचा जी वो मकान गिर गया, तुमने खुशी कहीं गिर जान दी। ये कैसे अपना तो नहीं, वो बेच चुके हम तो पिछले साल ही, अब तो पिछले साल ही बेच चुके, ले अब गिरवे को कहाँ दुख रहा बता। ऐसे ही है, जब तक पर में ममत्व है तभी तक दुख है, और जैसे ही पर में ममत्व नहीं रहा दुख का लेस मात्र नहीं। विचार करना बहुत आनंद की बातें हैं, बहुत गरिष्ठ शब्द है भैया। अभी हमें ऐसा नहीं लगता हमने इनका अर्थ किया। खूब स्वाध्याय करो, ग्रंथों का अभ्यास करो, इन शब्दों का मर्म पहचानो, बड़ा आनंद होगा। ओम।